हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा एसएससी वाला टेस्ट डिस्कस करते हैं। एसएससी का जो लास्ट टेस्ट हमारा क्लास में हुआ था वो टेस्ट था एसके एसएससी 2 डबल ए एल के एन। ये टेस्ट भी एसएससी सीजीएल सीरीज़ का ही 2017 वाली एसएससी सीजीएल जो 2017 में प्री के जो टेस्ट हुए थे उन्हीं टेस्ट में से एक टेस्ट है। 22 अगस्त को ये टेस्ट हुआ था। देख रहे हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस उठाते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द सेलर्स डिवाइडेड हिज मनी। द सेलर्स डिवाइडेड हिज मनी। देखो यहाँ पे आते ही ना मैक्सिमम लोगों को ये लगा होगा सेलर्स है तो हिज नहीं होना चाहिए, देयर मनी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सेंटेंस को पूरा पढ़ने के बाद हमें कुछ और समझ में आएगा। देखो एक बारी कह रहे द सेलर्स डिवाइडेड हिज मनी अराउंड देमसेल्व्स एंड द शिप सेल्ड ऑन। अब ये ऐसा भी तो हो सकता है सेलर्स ने किसी हिज की, कोई और हिज था उसकी मनी को डिवाइड किया होगा, है ना। तो ये हिज यहाँ पे ओके था। प्रॉब्लम आगे थी मनी अराउंड देमसेल्व्स नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मनी अमंग देमसेल्व्स। द सेलर्स डिवाइडेड हिज मनी अमंग देमसेल्व्स, अराउंड देमसेल्व्स नहीं, अराउंड तो होता है चारों ओर, उन्होंने अपने बीच में डिवाइड की मनी, है ना, तो अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑफ द हुक। थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑफ द हुक। ये कल की तरह यहाँ पे भी एक फ्रेजल वर्ब का है। गेट ऑफ द हुक होता है, एक फ्रेज होता है गेट ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ होता है। गेट ऑफ द हुक होता है किसी चीज से बचा लेना, किसी चीज से बचा लेना। ठीक है, तो somebody is saying to someone थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑफ द हुक, कि भाई तुमने मुझे उस चीज से बचा लिया तो उसके लिए थैंक यू। तो गेटिंग मी ओ डबल एफ ऑफ आएगा। ठीक है, अगला देखो। कह रहा है इट टुक सेवरल मैन टू डैश द फॉलन ट्री आउट ऑफ योर यार्ड। इट टुक सेवरल मैन, कई सारे लोग लगे, टू डैश द फॉलन ट्री, फॉलन ट्री को डैश करने के लिए, आउट ऑफ योर यार्ड मतलब फॉलन ट्री को आपके यार्ड से, आपके एरिया से, आपके मैदान से बाहर निकालने में कई लोगों को लगना पड़ा। ठीक है ना, तो इट टुक सेवरल मैन टू इरेक्ट द फॉलन ट्री। इरेक्ट का मतलब पता है क्या होता है? इरेक्ट का मतलब तो होता है किसी चीज को ना सीधा खड़ा कर देना। इरेक्ट का मतलब होता है मशीनरीज जो होती है ना, जैसे मशीनरी जब लगाई जाती है, बड़ी बड़ी मशीन्स जब इंडस्ट्रीज के अंदर लगती हैं तो मशीनों की भी इरेक्शन होती है। ठीक है ना, तो इरेक्ट तो होता है किसी चीज को सीधा खड़ा कर देना। तो ट्री ट्री को, गिरे हुए ट्री को लोग ने खड़ा तो किया नहीं होगा, आउट ऑफ योर यार्ड बाहर निकाला होगा, है ना, तो इरेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश होता है किसी चीज को बनाना, तो ट्री को बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, टू होल द ट्री, फॉलन ट्री आउट ऑफ योर यार्ड। हॉल जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज को पुल करना, पुश करना, ड्रैग करना। ठीक है ना, तो गिरा हुआ ट्री था तो उसको क्या किया होगा, पुल किया होगा, पुश किया होगा, है ना। तो होल द ट्री, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और जो राइवेट वर्ड है, रिवेट तो मतलब क्या होता है, रिवेट होता है जैसे जैसे हम खूंटी ठोकते हैं ना, कोई कील ठोकते हैं कहीं दीवार में, तो उसको बोलते हैं रिवेट। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं हो सकता, हॉल जो है वही आंसर बनता है। अगला देखो, कह रहा है इफ यू राइट ए 40 पेज ऐसे इन वन नाइट। कह रहा है अगर तुम 40 पेज का ऐसे एक रात में लिख दो, यू विल accomplish a huge dash, you will accomplish a huge, options हैं treat, huge feat, huge fleet, huge beat। देखो एक ना इडियम होता है accomplish a huge feat, जो सेकंड ऑप्शन फीट है, FEAT। accomplish a huge feat का मतलब होता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट करना। ठीक है, तो यू विल, ये जो फीट वर्ड है ना सेकंड ऑप्शन में, इसका मतलब यही होता है अचीवमेंट। ठीक है, ट्रीट, फ्लीट और बीट, इनका यहाँ पे कोई सिनोनिम नहीं है। ट्रीट तो जैसे हम फ्रेंड्स से ट्रीट मांगते हैं खुशी के लिए। ठीक है, फ्लीट जो वर्ड हो जाता है ये शिप्स का या व्हीकल्स का जो बेड़ा होता है, ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं फ्लीट। और बीट हो गया टू हिट समवन, पीटना किसी को। ठीक है, तो ये कोई ऑप्शंस नहीं बनते, जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर। अगला देखो, हमें सिनोनिम बताना है। ऑप्शन क्वेश्चन है हमारे पास वाइन, WHINE, एच हटा दो वर्ड बनता है वाइन। वाइन पी के लोग जनरली दूसरों की कमियां निकालते फिरते हैं। ठीक है, दोस्तों में भी कमियां नजर आने लगती हैं वाइन पीने के। वाइन का मतलब होता है टू कंप्लेन इन एन अनोइंग वे। वाइन पीने के बाद अनोय भी करता है, बार बार एक ही बात, एक ही बात, है ना। तो टू कंप्लेन इन एन अनोइंग वे, क्रिटिसाइज करना, कंप्लेन करना।
ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, ये जो ग्रेटिफिकेशन वर्ड होता है इसका तो मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी, मतलब कोई चीज़ आपको मिल गई, ठीक है, जो चीज़ आपको चाहिए थी वो मिल गई, नौकरी मिल गई, उसके बाद जो खुशी हुई, जो संतुष्टि हुई, वो चीज़ होती है ग्रेटिफिकेशन। लग्जरी जो वर्ड है ये तो कंफर्ट से रिलेटेड, ग्रेट कंफर्ट हो जाता है। थ्रिल जो वर्ड है ये एक्साइटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना, इट वॉज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। फिर है ग्राइप। ग्राइप जो वर्ड है ये वाइन का सिनोनिम है। ग्राइप का मतलब भी होता है टू कंप्लेन, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन करना, उसको भी बोलते हैं ग्राइप। अगला देखो, इट्स नॉट ग्रिप, इट्स ग्राइप, ठीक है। रिक्विजिट, अगला जो क्वेश्चन है वो है रिक्विजिट। रिक्विजिट का मतलब होता है समथिंग रिक्वायर्ड, जो चीज़ किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पर्टिकुलर पर्पज के लिए चाहिए है, ठीक है ना, तो रिक्विजिट होता है रिक्वायर्ड। फर्स्ट ऑप्शन है पेरिफेरल। पेरिफेरल तो होता है मतलब जो 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 एक्स्ट्रा चीज़ें हो, आउटर, है ना, पेरिफरी से, पीछे ए एल लगा है, आगे पेरिफर, पेरिफरी से रिलेटेड, तो आउटर, बाहर से रिलेटेड, जो बाहरी चीज़ें हो। डेडवुड, डेडवुड जो होता है, देखो वर्ड में लिख रहा है वुड डेड हो चुकी है, यानी कि अब खराब हो चुकी है, अब काम की नहीं है, गार्बेज। डेडवुड होता है गार्बेज, फालतू चीज़ें, ठीक है। ट्रिवियल, ट्रिवियल भी होता है अनइम्पोर्टेंट। ट्रिवियल भी क्या होता है, अनइम्पोर्टेंट। जो प्री कंडीशन है वो सिनोनिम है रिक्विजिट का। प्री कंडीशन होता है जो चीज़ चाहिए, इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगले दो ऑप्शन, दो क्वेश्चंस में हमें एंटोनिम बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है डोमिनेट। डोमिनेट जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है किसी के ऊपर आपकी पावर होना, है ना, डोमिनेटिंग नेचर है उसका, वो पूरे ग्रुप को डोमिनेट करता है। क्लासेस में भी कुछ बच्चे होते हैं कि जो कहते हैं वही सब लोग मानते हैं, तो दैट इज डोमिनेटिंग नेचर, ठीक है। तो डोमिनेट होता है किसी चीज़ के, किसी चीज़ के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस होना, आपकी पावर होना, ठीक है। और सरेंडर हो जाता है पावर ना होना, मतलब आत्मसमर्पण कर दिया, आपकी पावर नहीं है, यही इसका एंटोनिम है। अगले ऑप्शन और देख लो, प्रिवेल। प्रिवेल का भी मतलब होता है किसी के ऊपर आपकी पावर होना, किसी के ऊपर आप जीत जाना, ठीक है। डिक्टेट होता है तानाशाह, तानाशाही, है ना, मतलब कि आपकी बात चलती है। और कमांड भी वही चीज़ है कि आप अपना कंट्रोल लेके चलते हो, पावर है आपकी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सरेंडर, वही एंटोनिम था डोमिनेट का। सेकंड क्वेश्चन है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर जो वर्ड होता है ना इसका मतलब होता है, मतलब पैसों को, रिसोर्सेज को वेस्ट करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्च करना, टू यूज समथिंग इन अ वेस्टफुल मैनर, उसको बोलते हैं स्क्वेंडर, ठीक है। हमें इसका एंटोनिम बताना है। फर्स्ट वर्ड जो है ना फ्री वोल, वो तो इसका कहीं ना कहीं सिनोनिम है। फ्री वोल का मतलब होता है टू बिकम फ्री वोलस, वर्ड सुना होगा जरूर आपने। फ्री वोल एक वर्ब है, फ्री वोलस एक एडजेक्टिव है, ठीक है। फ्री वॉल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू बिकम केयर फ्री, ठीक है। फ्री वोलस का मतलब ही होता है केयर फ्री, ठीक है। डिसिपेट जो वर्ड है इसका मतलब, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग तो यही कि वेस्ट करना, स्क्वेंडर का सिनोनिम। दूसरा मीनिंग होता है टू डिसअपीयर, एकदम से गायब हो जाना, ठीक है। होर्ड, HOARD, होर्ड जो वर्ड है इसका मतलब होता है चीज़ों को एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, संभाल के रखना, ठीक है। स्क्वेंडर है वेस्ट करना, ये होर्ड है इकट्ठा करना, तो यही इसका एंटोनिम है। एक्सपेंड जो वर्ड है इसी से जो बनता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंड का मतलब ही होता है स्पेंड करना, खर्चना, ठीक है। आगे हमें इडियम दिया है गो फॉर ए सॉन्ग। गो फॉर ए सॉन्ग जो होता है ना, लाइक आई कांट बिलीव दैट फ्लिपकार्ट इज, द थिंग्स ऑन फ्लिपकार्ट आर गोइंग फॉर अ सॉन्ग। गोइंग फॉर अ सॉन्ग, गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है सेल चीपली, मतलब इतना सस्ता बेच देना कि मतलब सोच भी नहीं सकते आप, उसको बोलते हैं गो फॉर ए सॉन्ग। जो थर्ड ऑप्शन है सोल्ड चीपली, वही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मेक एन एस आउट ऑफ। क्या क्वेश्चन है, मेक एन एस आउट ऑफ। मेक एन एस आउट ऑफ जो है इसका मतलब होता है कि मतलब स्टूपिड बन जाना। मेक एन एस, एस होता है ना गधा, तो स्टूपिड की तरह बिहेव करना, टू बिहेव लाइक अ स्टूपिड, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन है कोज समवन और वन सेल्फ टू लुक फुलिश और स्टूपिड, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखो, वही इम्प्रूवमेंट करना है सेंटेंस में।
कह रहा है आई वुड लव टू कम टू द पार्टी, कम टू योर पार्टी, थैंक यू फॉर। अभी अगर वैसे तो ना इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन में इसका आंसर दिया हुआ था, देखो, थैंक यू फॉर गेटिंग, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और वैसे भी हमें एक चीज़ पता है कि फॉर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाली नाउन वर्ब हमेशा V1 प्लस ING की फॉर्म में आती है। ये चीज़ हम जानते हैं, बेसिक में ही हम सीख चुके हैं। तो इनवाइटिंग जो है वो इसका आंसर बनता है। आगे देखो, कह रहा है इट मस्ट बीइंग क्वाइट एन एक्साइटिंग टाइम टू बी अलाइव। इट मस्ट बीइंग, देखो मस्ट के साथ V1 प्लस ING नहीं आ सकता, ठीक है ना। मस्ट के साथ तो मुझे नेचुरल फॉर्म चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन देखो, हैज़ नहीं है नेचुरल फॉर्म, हैव नेचुरल फॉर्म है, बीन नहीं है नेचुरल फॉर्म। सेकंड ऑप्शन मेरा आंसर है, इट मस्ट हैव बीन क्वाइट एन एक्साइटिंग टाइम टू बी अलाइव, ठीक है। फिर देखो, फुल ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। कह रहे ट्विस्ट और टर्न्स से जो चीज़ फुल हो उसको क्या बोलते हो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है टॉर्चुअस। टॉर्चुअस का मतलब ही होता है जो मिंडरिंग, मतलब कि घुमावदार जिस चीज़ को बोलते हैं ना उसको बोलते हैं टॉर्चुअस, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्मूथ तो बिल्कुल सीधा साधा सा। क्लिंच जो वर्ड होता है, क्लिंच द डील, तो क्लिंच तो होता है किसी चीज़ को पकड़ लेना। फसाइल जो वर्ड है ये भी होता है सिंपल, तो टॉर्चुअस इस क्वेश्चन का आंसर था। कह रहे द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, फर्स्ट ऑप्शन है पेल्पेबल। पेल्पेबल यूज होता है, जैसे मैं यूं कहूँ, द फियर ऑन हिज फेस वॉज पेल्पेबल, द फियर ऑन हिज फेस वॉज पेल्पेबल, तो पेल्पेबल होता है टेंजिबल, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है विचरी। विचरी जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है जादूगरी, ठीक है। विच नहीं होता चुड़ैल, ठीक है, तो वहीं से विचरी वर्ड बना है। सब्सटेंशियल जो वर्ड है इसका तो मतलब हो जाता है, मतलब थोड़ा सा वैल्यू हो जिसकी, लार्ज इन अमाउंट, उसको बोलोगे सब्सटेंशियल। और कॉर्पोरल, कॉर्प का मतलब होता है बॉडी, पीछे AL रिलेटेड टू, कॉर्पोरल का मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी। फिजिकल, कॉर्पोरल का मतलब हो जाता है फिजिकल, ठीक है। तो हमारा जो आंसर था वो था सेकंड ऑप्शन विचरी। 15 क्वेश्चन देख रहे हैं। 15 क्वेश्चन में अंडुलेट वर्ड की राइट स्पेलिंग बतानी है, जो सेकंड ऑप्शन में लिखी है। अंडुलेट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है राइज एंड फॉल, मतलब टू मूव लाइक अ वेव। वेव्स चलती है ना, जैसे साइन वेव का ग्राफ देखा होगा आपने, है ना, तो कभी राइज कभी फॉल, तो उसको बोलते हैं अंडुलेट। फिर हमें बतानी है रेवलर्स वर्ड की राइट स्पेलिंग, जो थर्ड ऑप्शन में गिवन है। रेवलर जो वर्ड होता है ये होता है पार्टी एनिमल। पार्टी एनिमल मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो पार्टीज में जाना पसंद करे, जो मतलब नॉइज में और मतलब ये तेज आवाज़ में डीजे वीजे जब बजते हैं तो उन चीज़ों को पसंद करे, उसको बोलते हैं रेवलर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है, वो है PQRS। कह रहा है वी ड्रैंक अ लिटल एंड फ्लंक। कह रहा है हमने थोड़ा सा पिया, एंड फ्लंक, फ्लंक का मतलब होता है अपने आप को फोर्सफुली मूव करना, ठीक है। तो वी ड्रैंक अ लिटल एंड फ्लंक सून वर ऑल asleep, flung sand thoroughly tired out and flung ourselves down on the, हाँ ये देखो ये बन गया, वी ड्रैंक अ लिटल एंड फ्लंग आवर सेल्व्स, मतलब हमने अपने आप को पुश किया, डाउन ऑन द, वाई के अंदर लिख रहा है सैंड, हम रेत के ऊपर लेट गए, थोरोली टायर्ड आउट, कंप्लीटली थके हुए थे, एंड सून वर ऑल asleep, तो ZYX क्या बन गया, ZYX, जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखो, कह रहा है एक्वियस रॉक्स ऑफ इक्वल। एक्वियस जो होती है ना ये होती है पानी वाली, एक्वा जो वर्ड होता है, ठीक है ना। तो एक्वियस रॉक्स ऑफ इक्वल एग्जिबिट इन लाइक मैनर स्ट्रेटिफिकेशन नियरली अनडिस्टर्ब्ड ओवर द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड एंटिक्विटी एक्सटेंड। देखो एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, इक्वल जो है ना एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और इक्वल अगर एक एडजेक्टिव है तो इसके बाद इसको नाउन चाहिए। एग्जिबिट एक वर्ब है जो एक्स में आ रही है, ठीक है। ओवर एक प्रपोजिशन है, ये भी नहीं आ सकती, तो जेड जो है वही फर्स्ट बनेगा हमारा, ठीक है। तो एक्वियस रॉक्स ऑफ इक्वल एंटिक्विटी, एंटिक्विटी हो जाती है प्राचीन, ठीक है। एक्वियस रॉक्स ऑफ इक्वल एंटिक्विटी एक्सटेंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स। कह रहे जो पुराने टाइम की, पुराने बड़ी प्राचीन वो है ना एक्वियस रॉक्स, वो फैली हुई हैं हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ओवर द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका,
नॉर्थ अमेरिका की लेक डिस्ट्रिक्ट में। एंड एग्जिबिट इन लाइक मैनर, एग्जिबिट दिखाना इन लाइक मैनर स्ट्रेटिफिकेशन नियरली अनडिस्टर्ब्ड। तो हमारी इसकी भी सीक्वेंस जो बनी वो बनी जेड वाई एक्स। जेड वाई एक्स हमारा आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, मतलब सीरियसली मैं आप लोगों को रोज वही कहता हूँ कि जो एग्ज़ाम का लेवल है ना, इस एग्ज़ाम में हमें 100% 40+ लेके आने हैं। अगर हम 40+ नहीं ला रहे तो मतलब हम अपने आप से धोखा दे रहे हैं। ठीक है ना, धोखा अपने आप को ऐसे दे रहे हो कि तैयारी भी नहीं, तैयारी कर रहे हो लेकिन कर नहीं रहे, नाम कर रहे हो सिर्फ तैयारी का। इस टेस्ट में तो 40+ चाहिए ही चाहिए मुझे। आगे देखो, कह रहा है द क्लास इज रिक्वायर्ड टू वॉच अ वीडियो ट्यूटोरियल एवरी डे। द क्लास इज रिक्वायर्ड टू वॉच अ वीडियो ट्यूटोरियल एवरी डे। ठीक है, हमें इसका पैसिव एक्टिव पैसिव बनाना है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, ए वीडियो ट्यूटोरियल इज रिक्वायर्ड टू बी वॉच्ड। ए वीडियो ट्यूटोरियल इज रिक्वायर्ड टू बी वॉच्ड। टू वॉच है तो टू बी वॉच बन गया बाय द क्लास एवरी डे, शायद यही आंसर हो सकता है। अगले और देख लेते हैं। ए वीडियो ट्यूटोरियल इज वॉच्ड बाय द क्लास, इज वॉच थोड़ी, वो तो कह रहा है इज रिक्वायर्ड टू वॉच एवरी डे द क्लास वॉच इज रिक्वायर्ड एवरी डे द क्लास इज वॉचिंग ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो ये तो एक्टिव पैसिव और नरेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें ऐसे ऐसे बच्चों वाले से क्वेश्चन आते हैं कि फ्री के नंबर हैं। मतलब एग्जामिनर भी यूँ कह रहा है ले जाओ यार तुम नंबर ले तो सही। अगला देखो, कह रहे माई फादर सेड प्राइसेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली। माई फादर सेड प्राइसेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली। फर्स्ट ऑप्शन है माई फादर सेज दैट प्राइसेस शूट अप, सेज नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन माई फादर सेज दैट, यहाँ भी सेज नहीं हो सकता, फिर सेज दे आया तो एक ही ऑप्शन में आंसर है माई फादर सेड दैट द प्राइसेस वर शूटिंग अप अलार्मिंगली। ठीक है ना, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे पैसेज है, पैसेज वॉज वेरी वेरी इजी, पढ़ते हैं देखो। कह रहे मैनी प्लेज एंड फिल्म्स हैव डिपिक्टेड द लाइफ स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा। कह रहे बहुत सारे प्लेज, प्लेज मतलब नाटक, बहुत सारे फिल्म्स और नाटकों ने मतलब डिपिक्ट किया है, दिखाया है लाइफ स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध की लाइफ स्टोरी को। बट व्हाट मेड द म्यूजिकल प्ले द वे अक्रॉस। अब देखो द वे अक्रॉस जो है ना, T W और A जो है कैपिटल में लिख रहा है, यानी कि ये किसी चीज़ का नाम है, और इस म्यूजिकल प्ले का मतलब कि एक नाटक है उसका नाम है द वे अक्रॉस। कह रहा है बट व्हाट मेड द म्यूजिकल प्ले द वे अक्रॉस यूनिक वाज इट्स रीजनल फोकस। कह रहा है कि कौन सी चीज़ ने इसको यूनिक बनाया, वो था इसका रीजनल फोकस। डायरेक्टेड बाय जी कुमारा स्वामी, इस प्ले को किसने डायरेक्ट किया था, जी कुमारा स्वामी ने। द प्ले अडाप्टेड फ्रॉम द बुक तेलंगाना टू बुद्धिज्म, फोकस्ड ऑन द एनलाइटनमेंट ऑफ ए कर्स्ड ब्राह्मीण बावरी and his 16 curious disciples, willing to understand the deeper truths of birth, डेथ, रीबर्थ एंड ब्रदरहुड। कह रहा है कि कुमारा स्वामी जो थे, जी कुमारा स्वामी जी, उन्होंने डायरेक्ट किया, प्ले अडेप्ट किया गया, कहाँ से लिया गया, फ्रॉम द बुक, एक बुक थी तेलंगाना टू बुद्धिज़्म। ठीक है, तेलंगाना लो बुद्धिज़्म, पता नहीं टू बुद्धिज़्म, जो भी है। फोकस्ड ऑन द एनलाइटमेंट, और ये बुक का फोकस किसके बता, एनलाइटमेंट ऑफ ए कर्स्ड ब्राह्मीण बावरी। भाई एक ब्राह्मीण बावरी था कोई, कर्स था मतलब कोई बीमारी थी, उसको श्राप मिला हुआ था, उसका एनलाइटमेंट हुआ, मतलब वो मतलब लाइफ में उसको कोई चीज़ मिली। ठीक है, एंड हिज, और उसके 16 क्यूरियस डिसिपल्स, क्यूरियस होते हैं जिज्ञासु, डिसिपल होते हैं शिष्य, उसके 16 डिसिपल्स थे। और ये चाहते क्या थे, विलिंग टू अंडरस्टैंड, चाहते थे टू अंडरस्टैंड द डीपर ट्रूथ्स ऑफ बर्थ, समझना चाहते थे कि बर्थ का डीपर ट्रूथ क्या है, डेथ का ट्रूथ क्या है, रीबर्थ का ट्रूथ क्या है, एंड ब्रदरहुड, भाई भाईचारा, ये सब चीज़ें क्या हैं, वो इन सब चीज़ों को समझना चाहते थे। फिर लिख रहा है फ्रॉम द इम्प्रेसिव यूज ऑफ प्रोजेक्टर विजुअल्स, म्यूजिक एंड शेडो प्ले, देयर वॉज एवरी एफर्ट टू लेंड ऑथेंटिसिटी टू द थीम। ऑथेंटिसिटी होती है ओरिजिनलिटी, तो कह रहा है बढ़िया तरीके से इन्होंने प्रोजेक्टर के विजुअल्स को यूज़ किया, म्यूज़िक को यूज़ किया, शेडो प्ले को यूज़ किया, और उन्होंने पूरा एफर्ट लगाया कि इस थीम को बिल्कुल ओरिजिनल बना के पेश किया जाए। डिस्पाइट द प्लेस फोकस ऑन तेलंगाना, कह रहा हालांकि प्ले का जो फोकस था वो तेलंगाना पे था, उसके बावजूद भी द नेटिव एसेंस वाज कॉम्प्रोमाइज्ड, लेकिन फिर भी नेटिव एसेंस जो थी, मेन जो नेटिव लिंक जो था ना, उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया ड्यू टू इंग्लिश रेंडिशन। रेंडिशन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है परफॉर्मेंस। ठीक है, तो
इंग्लिश में इसको परफॉर्म किया गया, डन फॉर ए वाइडर रीच। अब देखो, अगर तेलंगाना की बात करते, तेलंगाना की लैंग्वेज में कर देते, तेलुगु में, तो अल्टीमेटली तेलुगु के अलावा लोग ना देख पाते, लेकिन इंग्लिश में किया गया डिपिक्ट, तो बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए ये किया गया। द लाइन्स अपीयर्ड जेडिड विद लिटरल ट्रांसलेशंस। कह रहे कि जो लाइन्स थी वो बोरिंग थी, जेडिड होता है बोरिंग, विद लिटरल ट्रांसलेशन क्योंकि ट्रांसलेशन की गई थी। द ऑनेस्ट परफॉर्मेंसेज फ्रॉम द क्रू इम्पैक्टेड ओनली अ सरफेस लेवल। कह रहे कि ऊपर ऊपर का ही ऑनेस्ट परफॉर्मेंस जो था ना क्रू की तरफ से, उसका ऊपर ऊपर का ही फर्क था। किरण कुमार बावरी एक्ट, किरण कुमार जो था उसने बावरी का एक्ट किया। एंड कृष्णा चैतन्य जोशी एज पिंगिया, कृष्णा चैतन्य जोशी ने पिंगिया का काम किया था। और पिंगिया के बारे में बता रहा है, सेट टू हैव प्रोपेगेटेड बुद्धिज्म फ्रॉम तेलंगाना टू सेवरल रीजन्स अक्रॉस साउथ इंडिया। पिंगिया के रोल के कारण ही बुद्धिज्म जो है वो फैला है तेलंगाना के अलावा सेवरल रीजन्स अक्रॉस साउथ इंडिया। ग्रैब योर अटेंशन। तो मतलब ये बावरी का एक्ट और पिंगिया का जो एक्ट है ना, इन्होंने जो एक्टिंग की दोनों ने, ये आपकी अटेंशन को ग्रैब करता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वट वॉज सेक्रीफाइस टू कीप द प्ले इन इंग्लिश। क्या सेक्रीफाइस किया गया था, ये देखो यहाँ पे लिखा था, ब्रैकेट में लिख रहा है ये, इस जगह पे ये लिख रहा है, कह रहा है ड्यू टू इंग्लिश एडिशन डिस्पाइट द प्लेस फोकस ऑन तेलंगाना द नेटिव एसेंस वाज कॉम्प्रोमाइज। क्या कॉम्प्रोमाइज किया गया, नेटिव एसेंस, ठीक है। ए वाइडर ऑडियंस को वो किया गया था सेक्रीफाइस, वाइडर ऑडियंस तो चाहिए थी तभी इंग्लिश में बनाया गया, ऑथेंटिसिटी को नहीं, डिपिक्शन ऑफ रियलिटी नहीं, ए बिट ऑफ नेटिव एसेंस। भाई नेटिव एसेंस नहीं आई, भाई लोकल लैंग्वेज में होता तो लोकल पीपल और लाइक करते, ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश में बनाया गया ताकि वाइडर इसकी वो हो सके, रीच हो सके, ठीक है। व्हाट वाज यूनिक अबाउट द प्ले द वे अक्रॉस। क्या यूनिक था इसका, यहाँ पे लिखा था इसने, मेरे को याद आ रहा है कुछ, कह रहा है बट व्हाट मेड द म्यूजिकल प्ले द वे अक्रॉस यूनिक वाज इट्स रीजनल फोकस। इसका फोकस किसके ऊपर था, रीजनल था, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में दे रहा है देखो, रीजनल फोकस, तो यही हमारा आंसर है, सीधा सीधा आंसर देता है। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर तो ये मतलब लास्ट के 19 से लेके 25 तक, 5 और 2 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन का मतलब 14 नंबर फ्री के देता है, कि ले जाओ, लेने वाले बनो आप, ठीक है। अगला देखो, किरण कुमार प्लेड द रोल ऑफ द डैश। किरण कुमार ने किसका रोल प्ले किया था, यहाँ लिखा है किरण कुमार बावरी एक्ट, बावरी का रोल प्ले किया था। बुद्धाज डिसिपल, गौतम बुद्धा, पिंगिया, या कर्स्ड ब्राह्मण बावरी। किसका रोल प्ले किया था, बावरी का, तो कर्स्ड ब्राह्मण बावरी, ठीक है। आगे देखो, हु हेल्प स्प्रेड बुद्धिज्म टू साउथ इंडिया। किसने हेल्प की थी, ये देखो ब्रैकेट में लिख रहा था, लास्ट थर्ड लास्ट लाइन पैसेज में कह रहा है एज पिंगिया सेट टू हैव, तो पिंगिया ने वो साउथ इंडिया में फैलाया था, तो पिंगिया ऑप्शन आंसर है हमारा। हु हेल्प स्प्रेड बुद्धिज्म टू साउथ इंडिया, आंसर इज पिंगिया, ठीक है। और नेक्स्ट है, हु डायरेक्टेड द प्ले द वे अक्रॉस। किसने डायरेक्ट किया था प्ले, ये यहाँ पे लिखा हुआ था, डायरेक्टेड बाय जी कुमारस्वामी, ठीक है। तो जी कुमारस्वामी, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखो कितना, मतलब कितना आसान सा टेस्ट बनता है, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, और मतलब ये टेस्ट ऐसा नहीं कि भाई हम बना रहे हो, ये तो टेस्ट आपका रियल टेस्ट है जो एक्चुअल में सीजीएल ने लिया। तो ऐसे ऐसे टेस्ट अगर आते हैं तो मतलब 40 मार्क्स से कम पे तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा ही नहीं, ठीक है। टारगेट ही मेरा तो 40 का है, ठीक है ना। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक यू।